गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक जो क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। साइटोलॉजी दिया गया जो कि जूलॉजी का पार्ट है बेसिकली। ये चैप्टर जुड़ा हुआ है आपके क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। इस चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, जो मैंने जनरली फेस किया है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, तो मैं बात करता हूँ व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन है कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बॉडी जिस चीज से मिलके बनी है, उन सभी कंपोनेंट को कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। आखिर है क्या लिविंग मॉलिक्यूल्स? मैं इसमें इनऑर्गेनिक एनालिसिस एंड ऑर्गेनिक एनालिसिस दोनों कराऊंगा जो एनसीईआरटी के बेसिक में दिया गया है। देखिएगा आप, चलिए ओके। तो मैं पहले लिख कर रहा हूं इसका ए पोर्शन। अच्छा, कंपोनेंट है क्या वो तो लिख दूं पहले में, एक मिनट। इनऑर्गेनिक चीज होती है किसी भी सेल्स में, आप प्लांट सेल लीजिए, एनिमल सेल लीजिए, कोई भी सेल लीजिए, उसमें मेन रूप से 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, सेकेंड ऑर्गेनिक एंड लास्ट वन इज वाटर, दैट इज H2O। तो अपन को ये जानना है कि बेटा इनऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में क्या है और वाटर में क्या है। वाटर तो जानेगा बेसिकली, इनऑर्गेनिक में क्या है वो देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस एनसीईआरटी में सिंपल सी परिभाषा बता रहा है, सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा है कि आप कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल लीजिए, प्लांट सेल या एनिमल सेल लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर एक लीफ का डायग्राम बनाया। लीफ में क्या चीज होगा? लीफ में इनऑर्गेनिक है, अभी ऑर्गेनिक है और वाटर है। तीनों चीजों को मिला के हम लोग कह सकते हैं ये है अपना वेट। कौन सा वेट है ये? वेट किसी भी लीफ का। अभी ताजा लीफ है तो उसमें क्या चीज होगा? इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया और वाटर, इसको कहते हैं हम लोग वेट। अगर मैं इसी को ड्राई करूं, लीफ को ड्राई करूंगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो जो लीफ होगी, थोड़ा सा पतला करके बना रहा हूं ताकि आपको लगे कि ये सूख चुकी है। ओके, तो इसमें है अपने पास अभी इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, वाटर उड़ गया, इवेपोरेट हो गया। अरे सनलाइट में हम लोग कपड़े सुखा लेते हैं यार, लीफ क्या चीज है। ओके लिसन नाउ, लीफ को जलाया, बर्न किया, जला दिया, तो इसमें जो भी इनऑर्गेनिक चीजें हैं वो बचेगी और ऑर्गेनिक सब जलने पे उड़ जाता है। जैसे हम लोग कुछ कपड़ा जलाते हैं तो काला धुआं निकलता, मतलब दैट मींस ऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल सब खत्म हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ इनऑर्गेनिक। चलिए देखिएगा, तो अब बचेगा अपने पास क्या? एक चीज बचेगी, सिर्फ एक चीज, वो है एस। क्या बचेगी? एस मतलब राख। हिंदी में इसको एक और शब्द लिखते हैं भस्म, सिर्फ यही बचेगा, बाकी सारी चीज जल चुकी है। और इसमें होगा क्या? इसमें होगा ओनली इनऑर्गेनिक, सब्सटेंस। अब बात आती है कि क्या क्या इनऑर्गेनिक होते हैं, उनको जान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीज है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 143 क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, नीचे एक टेबल नंबर 2 बनी है, उसकी बात कर रहा हूं। टेबल नंबर 2, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या चीजें हैं। इनऑर्गेनिक, इस इनऑर्गेनिक में अपने पास है सोडियम, पोटेशियम, Mg, मतलब ये प्लस माइनस अपने सबसे लगा लेंगे आप।
एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 143 नीचे से सेकंड नंबर की टेबल 9.2 उसमें आपको देखेंगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें वाटर भी इंक्लूड किया गया, दैट मींस वाटर इनऑर्गेनिक का मटेरियल है और मेन पार्ट है। 6 में कुछ कंपाउंड लिखे हैं और एलिमेंट्स नहीं कंपाउंड है, तो बुक से देख के आप याद कर लेंगे। गॉट इट नाउ। अब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे क्या क्या किसी लीफ में ऑर्गेनिक में होता है। अभी हम लोग इनऑर्गेनिक का एनालिसिस किए, अब हम लोग ऑर्गेनिक का एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिएगा। एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से दूं, बस ट्राई कर रहा हूँ। ओके, बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एनालिसिस। ऑर्गेनिक एनालिसिस चलिए देखते हैं। पेज नंबर 142 चैप्टर जहां स्टार्ट सबसे नीचे लिखा केमिकल एनालिसिस, मैंने वही को लिख रहा हूं। हम लोग एनसीईआरटी लिख रहे हैं कि किसी एक प्लांट सेल या एनिमल सेल लीजिए, कोई भी लीजिए, प्लांट सेल या एनिमल सेल, नो कोई मैटर नहीं, दोनों सेम है। हम लोग ये तो व्यर्थ है कि हम वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, बहुत मतलब दोनों का कंपोनेंट सेम है मेरे कहने मतलब। तो ऑर्गेनिक एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी कह रहा है कि कोई भी आप एक सेल ले लीजिए। चलिए मैंने प्लांट सेल ले लिया, इसको आप ग्राइंड करिए, इसको ग्राइंड करिए। ग्राइंड करने के बाद इसी प्लांट सेल को इसमें मिला दीजिए ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड। क्या मिलाते हैं, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। एनसीईआरटी लिखा Cl3CCOOH, एनसीईआरटी में लिखा है, वही इसमें मिक्स कर दिया, मिक्स विथ मिक्सचर। किसमें, प्लांट सेल। जो प्लांट सेल का बारीक कूटा हुआ पार्ट है, कूटा हुआ का मतलब है चटनी, एनसीईआरटी लिखा सेलेरी, चटनी बन जाता है। अब इसको फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर। चटनी बनाए इसको फिल्टर, जैसे ये रूमाल लिखा था, ओके, रूमाल के बीच में रखिए, चारों कॉर्नर को मिलाइए और उसको जोर से निचोड़िए रूमाल को। तो फिल्टर वाया चीज क्लॉथ और फिल्टर जो भी आपके पास हो, उससे जब फिल्टर करेंगे आप इस चीज को, तो इसमें 2 पोर्शन आएंगे, एक ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, और जो नीचे रहेगा उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। दिख रहा है यहां से, जस्ट कोशिश करें आप, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, एनसीईआरटी मैक्रो, जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसके लिए एक शब्द लिख रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कि एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड डाला था उसमें जो चीज घुल गई वो नीचे आ गई, वो एसिड सॉल्युबल पूल है। जो नहीं घुला वो एसिड इनसॉल्युबल है। मैं नीचे से लिख रहा हूं उसी चीज को, एसिड इनसॉल्युबल पूल, मतलब जो चीज घुली नहीं है, इसी को एनसीईआरटी ने लिखा मैक्रोमोलिक्यूल। मेरी बात यहां बहुत ध्यान सुनना, ये बड़ी खास चीज बता रहा हूं। मोस्टली टीचर्स भी गलती करते, स्टूडेंट की बातें अलग, मैंने खुद देखा अपनी बात, अपने कई बार देखा टीचर को करते हुए गलती, कि मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं बताते वो, बताते तो पता नहीं क्या बताते, मैं बताऊंगा नहीं। तो देखिएगा इनका सिंपल पहली लाइन, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉलीसैकेराइड का मोलिकुलर वेट 10,000 है, ठीक है, उसका है, यानी कि 1000 से ज्यादा। इसका एक पैरामीटर है, इसका एक क्राइटेरिया बना लिया कि जो इससे ऊपर है वो मैक्रो है, जो नीचे है वो माइक्रो है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दूं, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 10K डाल्टन है। सोचने वाली बात, तो 10,000 से ज्यादा है तो मैक्रोमोलिक्यूल तो हो ही गया ना। एंड दूसरा था एसिड इनसॉल्युबल, उसे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, जो एसिड में घुल गया, सॉल्युबल, माफ करिएगा, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल। इसमें हम लोग पढ़ते छोटे छोटे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, नाइट्रोजन बेस है, मतलब जो चीज मैक्रो है उसी के छोटे कह सकते हैं घुलन चीज, सॉल्युबल पार्ट,
वो सारे के सारे माइक्रो में, इनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 डाल्टन, इसका मोर देन 1000 डाल्टन, उसका लेस देन। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है नहीं? आसान चीजें बता रहा हूं एकदम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, तभी चैप्टर आप आगे अच्छे से समझ पाएंगे। आसान चीजें ध्यान से देखिएगा कि इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है, इनका 1000 से ज्यादा। गॉट इट ना? चलिए इसमें जो एग्जाम्पल है वो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज में लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, और न्यूक्लिक एसिड के सिंपल फॉर्म जैसे कि नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, वो सारी चीजें हैं। गॉट इट? ओके, अब मैं इसके कुछ बेस और आज को आगे बढ़ाता हूँ एक स्टेप बेटा।